आज शॉर्ट हैंड की क्लास में हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंसोनेंट्स की। इसके अंदर में वॉवेल्स हैं, कंसोनेंट्स भी हैं, तो हम वॉवेल्स की इसके बाद में बात करेंगे जिस समय वॉवेल्स का यूज होगा। और आज हम सबसे पहले कंसोनेंट की बात करेंगे। जो शॉर्ट हैंड है तो इसके अंदर में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से चलेगा सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो इसके अंदर में ज्योग्राफी, जो ज्योमेट्रिकल, इसके साथ में जो शेप्स के ऊपर पूरा शॉर्ट हैंड डिपेंड है, पूरा शेप्स के ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर में जो ज्योमेट्रिकल कुछ लाइंस हैं, कुछ कर्व्स हैं, उसका यूज किया जाएगा। दूसरा है कि शॉर्ट हैंड को हम यूज करने के लिए दो पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले है जो हम डार्क स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। डार्क स्ट्रक्चर्स का के लिए हम ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे और लाइट स्ट्रक्चर्स के लिए हम ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी हम लाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग ब्लू से लिखते हैं, तो आप ये समझना कि ये इसको हमने लाइट से लिखना है, क्योंकि ये पेंसिल से लिखा जाएगा, पेन से नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोग पेंसिल का यूज करेंगे और प्रॉपर इसको पेंसिल से लिखेंगे। जहां पेंसिल से लिखना है लाइट स्ट्रक्चर, उसको कम दबाइए जिससे कि बिल्कुल लाइट दिखाई पड़े। और उसके बाद में जो डार्क है, डार्क दबाइए जिससे इंप्रेशन ज्यादा अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लू, लाइट के लिए ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। इसका अगली बात है कि जो शॉर्ट हैंड के पूरे रिप्रेजेंटेशन लिए गए हैं, इनका जो डायरेक्शन है उस इस तरह से लिया गया है। यहां तक P का इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा, P का इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा, J है इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। इसका जो किस डायरेक्शन से लिखा जाएगा वो डायरेक्शन हम बता देंगे आपको। किस तरह से डायरेक्शन लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, अपवर्ड लिखा जाएगा या डाउनवर्ड, तो उसको हम डायरेक्शन आप लोगों को बता देंगे। साथ साथ में इसका जो है, इसी के साथ अगला जो फेस होगा उसके साथ में हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इसके बाद में यहां पे पढ़ने का तरीका इसके अंदर में जो है, P को प्रॉपर P पढ़ेंगे, T को T पढ़ेंगे, CH को चे पढ़ेंगे और इसके बाद में इसको रे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में जो यहां का डायरेक्शन है वो के और गे होगा। इसको के या जी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको के या गे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जो कुछ दूसरे डायरेक्शन हैं वो भी समझ लीजिए, जिससे कि हम आगे कॉन्सोनेंट की बात कर पाए। इसका हम आप लोगों को ओरिजिनेशन बता रहे हैं कि ये कहां से लिया गया है, किस ज्योमेट्रिकल पार्ट से हमको क्या मिलेगा और कैसा बनाना है। इसके अंदर में अगर थोड़ा सा भी बनाने में गलती होती है तो आप लोग अपना लिखा खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके बाद में इसको बहुत पूरी तरीके से ध्यान से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद
ये पूरा सर्किल राउंड है, ये पूरा सर्किल राउंड है। इसी के साथ हम इसको करेंगे, इसी के साथ हम इसको देखेंगे। अब हम इसके साथ में बात करेंगे कि कंसोनेंट या इसके साथ में किस तरह से हम बनाएंगे। तो देखते हैं। पहला लेटर है हमारा पी, पी पहला लेटर है पी। अब इसी में हमारे कुछ डार्क लेटर्स होंगे जो सेम डायरेक्शन में हैं और इसके बाद में सेम तरीके से बनाए गए हैं, जैसे बी। आप नहीं लिख रहे, लिखो। टी, टी, इसी के साथ है डी। हमने आपको बताया था पी इस डायरेक्शन में बनेगा। जब भी स्ट्रोक बनाते हो तो इसके बाद में इस स्ट्रोक में कोई भी बल्ज नहीं होगा, सीधा एक स्टेप में बनेगा। इसको बनाने का तरीका यहीं पे आपको डायरेक्शन अप से लेके और डाउन की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में बनाया जाएगा। उसके बाद इसका डायरेक्शन क्यों जरूरी है कि इसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा। अगर हम चाहे तो इसको नीचे से ऊपर भी लिख दें, लेकिन जब हम लिखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारे इजी टू ज्वाइनिंग नहीं रहेंगे और इसके बाद में जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी है इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तो कभी भी रॉन्ग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा 1/6 इंचेस, 1 इंच का छठवां हिस्सा, यानी 2 सूत के बराबर इसको होगा। इससे बड़ा, इससे छोटा कोई भी स्टॉक नहीं बनेगा, क्योंकि उसका मीनिंग अलग होने लगेगा, जो हम आपको आगे बताएंगे। इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाइए। टी, डी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अगर कहीं स्लैंटिंग लगता है तो प्रॉपर तरीके से इसको 90 डिग्री पे इसका डिग्री होगा। डी, छे। लेकिन ध्यान रखिए, इसको पढ़ने के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। तो P मीन्स P डबल ई, B मीन्स B डबल ई, T मीन्स T डबल ई, D मीन्स D डबल ई, CHAY, चे। जे डार्क है, जे डार्क है। लिखने के समय इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, लेकिन पढ़ने के समय इसको इस तरह से पढ़ेंगे, जे, जे। अब जो अगले लेटर्स हैं, अगले लेटर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लेटर्स हैं, स्ट्रेट हैं पर हॉरिजॉन्टल लेटर्स हैं।
के 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 लिख पा रहे हो? इसी को डार्क कर देंगे। साइज क्या बताया था? 2 सूत, यानी 1/6 इंचेस। जी मत पढ़िए इसको, गे। यहां से अगला लेटर यहां से उठाइए, एफ। इसको इफ पढ़िए, इसको इफ पढ़िए। इफ यहां से जो सर्किल है इसका ये वाला पार्ट इफ है। इफ अभी इसी को डार्क कर दीजिए। एफ एफ इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। वी कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। एफ वी यही है, वी है। फर्क दोनों में इतना है, ये लाइट है और ये डार्क है। वेरी गुड। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, अगला है इथ। वो कौन सा पार्ट है? इथ। यहां से लिया हुआ पार्ट है, टी एच इथ। इथ अगर इसी पार्ट को हम इसी पार्ट को डार्क कर देते हैं तो दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दी। इसी पार्ट को अगर हम डार्क करते हैं तो डी हो जाएगा और ये भी टी एच बना रहेगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमको दी पढ़ेंगे। दी, इथ, दी। अब अगला पार्ट है इस। इसको इस पढ़ेंगे। इस पढ़ेंगे जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। इसको किससे? इसको भी टी एस से डिनोट करेंगे। इसको हम एस से डिनोट करेंगे और एस पढ़ेंगे। इस अगला इसी को हम डार्क कर देते हैं। इसी को हम डार्क कर देते हैं तो यह हमारा Z पढ़ेंगे। इसी को हम Z पढ़ेंगे डार्क करने से। Z पढ़ेंगे या पढ़ने के समय Z पढ़ेंगे। इस Z S के बाद में S पढ़ेंगे और Z पढ़ेंगे। अब अगला जो लेटर है हमारा, देख लीजिए,
अगला लेटर है कौन सा? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसके अंदर में हम इसको इस पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे। इसके लिए एस एच, एस एच बनाने के टाइम पे देख लीजिए, इस पढ़ेंगे, इस और एस एच, इसको एस एच पढ़ेंगे। पढ़ने के टाइम पे इस पढ़ेंगे और एस एच से इसको डिनोट करते हैं। अगला है, अगर यही डार्क हो जाता है तो इसको हम पढ़ेंगे जी, इसको पढ़ेंगे जी, जेड एच, जेड एच। कहां से लिया गया ये लेटर? ये इस और जी कहां से लिया गया है? यहां से लिया गया है, जेड एच। जेड एच डबल ई, जी पढ़ेंगे। अगला है जो हमारा एम, इस पार्ट को यहां से लेके क्या पढ़ेंगे? एम। बनाने का तरीका वही है जो यहां पे हमने बताया था, तो इसको क्या करेंगे हम? एम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम या एम, इस तरह से। इसी के साथ अगला लेटर है एन। एन कहां से लिया गया है? यहां से लिया गया है, ये वाला जो पार्ट है ये एन है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, एन, एन और एन, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अब लिख पा रहे हो? उसके बाद अगला है, अगर एन को हम डार्क करते हैं तो इसी के तरीके से इंग बनेगा, एन जी, इसको पढ़ेंगे, या आई एन जी, इंग, इसको हम पढ़ेंगे एन जी या आई एन जी। अब ये जो पार्ट हमारा बच गया है इसको हम एल पढ़ेंगे, उसको हम एल पढ़ेंगे। तो एल किस तरह से पढ़ेंगे? इस तरह से बनेगा, ये वाला पार्ट है, इसको हम एल पढ़ेंगे, एल पढ़ेंगे और लिखने के समय इसको एल लिखेंगे, लिखने के समय हम इसको एल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर। अब कौन सा पार्ट बच गया इसमें से? ये है आर या आर, ये वाला पार्ट है, इसको हम आर पढ़ेंगे। इसको हम आर पढ़ेंगे या आर, आर पढ़ेंगे या आर। उसके बाद इसी को आर के साथ में अगला हमारा, ये हमने आर यहां भी बताया था, तो आप कहेंगे आपने एक आर यहां भी बताया है,
एक आर यहां भी बताया है। इन दोनों को हम आर पढ़ेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के समय हम इसको क्या करेंगे, रे पढ़ेंगे। लिखने के समय इसको अपवार्ड लिखिए, लिखने के समय इसको अपवार्ड लिखिए आर, और पढ़ने के समय इसको रे पढ़िए, आर ए वाई। इसको पढ़ने के समय हम क्या पढ़ेंगे, रे। इसको पढ़ने के समय हम रे पढ़ेंगे। अब दो लेटर्स हैं जो मिक्सिंग होते हैं, दो ना इनसे मिलके बनेंगी और ना इनसे मिलके बनेगी, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग है, उनकी हम बात करेंगे। वे स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लीजिए, डब्लू या इसको हम वे, नीचे दिखाई पड़ रहा है, हाँ वे, इसको हम वे पढ़ेंगे। और इसी के तरीके से एक लेटर और है जो इसी के तरीके से बनता है, छोटा सा हुक देके और इस तरह से लिखा जाएगा, इसको हम ये पढ़ेंगे, वाई या वाई ए वाई, इसको हम ये पढ़ेंगे। अब इसके अलावा दो और लेटर हैं जिसको हम सर्किल के साथ, सीधा हुक, ये हुक के साथ थे, एक सर्किल के साथ है, ऊपर सर्किल है और नीचे डाउन में, तो ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, और ये है हे डाउन, हे है एच ए वाई। ये हे डाउन है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और ये दूसरा हे अप है, क्या है, एच या हे अप है, एच या हे अप है। यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इसी के साथ साथ हम इसका डायरेक्शन एक बार फिर डिनोट करते हैं। पी डाउन, अप से डाउन बनेगा, बी अप से डाउन बनेगा, टी डाउन, डी डाउन, चे डाउन, ये डाउन, के लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बनेगा, गे लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं करना कि इधर से इधर की तरफ बना दिया। डाउन, कर्व में डाउन, डाउन, इथ डाउन, दी डाउन, एस डाउन, और जी भी डाउन। उसके बाद में इस डाउन, जी कर्व, कर्व के साथ में डाउन कीजिए, डाउन, एम लेफ्ट टू राइट, एन लेफ्ट टू राइट, इंग लेफ्ट टू राइट, और एल। समझ में आ रहा आप लोगों को? एल
इसको अप कीजिए कर्व के साथ में, आर डाउन रे अप। इसी के साथ वे अप, ये अप, हे डाउन और ये हे अप है। शॉर्ट हैंड में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ में जाएंगे। उसके बाद में ये जितना भी है, जो फर्स्ट 8 लेटर्स का जो 16 लेटर्स हैं, तो इसके साथ में एक लाइट है, एक डाउन है। इसी के साथ साथ में आप लोग इसको लाइन वाली पेपर पे ही लिखा जा सकता है। इसकी जो इनकी दूरी एक कांस्टेंट होती है। शॉर्ट हैंड नोटबुक लाइए और नोटबुक के ऊपर पेंसिल से लिखिए। पेंसिल कोशिश कीजिए कि 2B पेंसिल से लिखिए, HB पेंसिल नहीं है, 2B पेंसिल का यूज कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छा कर पाए। उसके बाद इसी के साथ साथ में जो कुछ हैवी लेटर्स हैं, इनका दिमाग में रखिए कि कौन सा लेटर हैवी है और कौन सा लाइट है। इनका स्ट्रोक्स बनाने के टाइम पे एक फिक्स्ड स्ट्रोक होगा। अगर इसके साथ में स्ट्रोक छोटा रहता है उसका मीनिंग कुछ और होगा, और स्ट्रोक बड़ा होता है तो इसका मीनिंग कुछ और होता है। इसके बाद में अगले क्लास में हम आपको इनका ज्वाइनिंग बताएंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरीके से इस क्लास को रिनोवेट कीजिए। इसके साथ ही साथ है, आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी प्रैक्टिस छूटने ना पाए और रेगुलर क्लास में रहिए।